नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना राजस्थान प्रदेश से है। जिला है कोटा। जी हां, वही कोटा जो पढ़ने पढ़ाने के लिए मशहूर है, जहां देश भर से इंजीनियरिंग के टेस्ट जेईई पास करने का सपना लिए तमाम नौजवान हजारों हजार कोटा में पड़े रहते हैं। यानी कोटा में स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिश्ता पवित्र होगा तभी इतने दिनों से ये बिजनेस कह लें आप इसको, या ये इंडस्ट्री कह लें कोचिंग की, ये वहां पर फल फूल रही है। बात वैलेंटाइन डे की है, पर साल की, यानी 2022 की। 2023 के वैलेंटाइन डे और वैलेंटाइन वीक के रुझान एक के बाद एक मैंने आपको बताए थे। जो घटनाएं वैलेंटाइन डे से प्रभावित होकर हुई थीं, उनका जिक्र मैंने किया था, लेकिन वो सब 2023 की थी। ये घटना 2022 की है। हुआ यूं कि एक 14 साल की छात्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने 30-32 साल के टीचर के पास जाया करती थी। टीचर उसको पढ़ाते थे और टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है आप समझ सकते हैं, बहुत ही पवित्र, पायस और बड़ा प्योर टाइप का ये रिश्ता होता है। समाज भी टीचर को इसी दृष्टि से देखता है कि वो बच्चों के भविष्य को संवारेगा। लेकिन यहां इस टीचर का दिल बच्ची पर आ गया। पता नहीं उस बच्ची को इस वैलेंटाइन वीक या वैलेंटाइन डे या उसको इसका ज्ञान था कि नहीं था, लेकिन वैलेंटाइन वीक के शुरुआत से ही उसने अपना काम शुरू किया। गुलाब से शुरू करके 13 तारीख को, जब ये किस डे जैसा कुछ होता है, हक डे, किस डे, इस तरह का कुछ होता होगा, तो जब ये हरकतें करता था तो बच्ची मना कर देती थी, दूर हट जाती थी। ये भी कहती थी कि ये ठीक नहीं है सर। बच्ची छोटी थी, लेकिन घर वालों ने उसको जरूर बैड टच गुड टच के बारे में बताया होगा, या टीचर्स ने बताया हो स्कूल के। इस बात का कुछ अंदेशा टीचर को भी था कि उसके मन में जो मंशा है वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करने की, हो सकता है वो पूरी न हो, क्योंकि वो ट्रेंड देख रहा था कि ये पिछले 4 दिन से 5 दिन से जो रिस्पांस था बच्ची का, वो उसके लिए यानी टीचर के लिए अच्छा नहीं था। लिहाजा उसके मन का या उसके दिमाग का जो आपराधिक राक्षस था, वो सिर उठाने लगा। तेरह फरवरी को, जब ये वो कौन सा डे, जो भी डे हो उसका, किस डे या जो भी डे होगा, उस डे को जब उसने सेलिब्रेट करने की कोशिश की, तो उस छात्रा ने उसका विरोध किया, भीषण विरोध किया। और उसने ये भी कहा कि मैं आज अपने घर में ये बात बता दूंगी। टीचर, जिसका नाम गौरव जैन था, उसको लगा कि मामला बिगड़ रहा है, हमें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसने घर में पजामे के तमाम नाड़े इकट्ठा करके उसे रस्सी की तरह जैसे बटा जाता है, उसको बट के रखा था।
पुलिस की पूछताछ में जो उसने बताया कि उसने पहले ही मन बना लिया था कि ये लड़की मुझे पसंद है, इससे सुंदर लड़की मैंने देखी नहीं। अगर ये मेरी नहीं हो पाई तो ये किसी की नहीं हो पाएगी। ये फिल्मी डायलॉग है, पुराने जमाने की बहुत सी फिल्मों में यही आता था। अब तो नया ट्रेंड है, नया चलन है, नई फिल्में हैं, नए हीरो हीरोइन हैं, नए कथा पटकथा लिखने वाले लेखक हैं। अब ये बड़ा रेयर है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी। लेकिन पहले कोई ऐसी फिल्म आप नहीं देखेंगे पुरानी की, 60, 70 या 80 के दशक की, जिसमें प्राण टाइप का विलेन ये डायलॉग न मारता हो। उसने उस पजामे के नाड़े की बनाई हुई रस्सी से उस लड़की का गला घोट दिया। उससे कहता रहा कि अब भी मान जाओ, लेकिन मरते दम तक उसने इसका विरोध किया। लड़की को मारने के बाद उसने जो प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट करना शुरू किया। उसने 7-8 दिनों तक यूट्यूब पर लड़कियों की तरह मेकअप कैसे किया जाता है या लड़कियां किस तरह मेकअप करती हैं, उसका पूरा पूरा वीडियो में उसने देख रखा था। देखिए, एक बात ये भी समझ लीजिए, मेकअप करना आसान काम नहीं है। घर की महिलाएं, आपकी पत्नी हो, प्रेमिका हो, आपसे बड़ी हों, छोटी हों, जो मेकअप करती हैं, ये आसान काम नहीं है। आप बिना किसी के बताए हुए घर में रखे हुए मेकअप के सब सामान का इस्तेमाल करके एक बार मेकअप करके देखिए, पसीने छूट जाएंगे। बड़ा डेलिकेट कॉम्बिनेशन होता है। फाउंडेशन, उसके बाद फिर उसका और जो रंग रोगन है, आईब्रोज के ब्लैक पेंसिल्स, लिपस्टिक्स, बहुत तामझाम है, बहुत झंझट है। इसलिए आप ये मान के चलें कि हम लड़की का वेश बना के निकल जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। सोचिए कितनी घोर आपराधिक मानसिकता का वो लड़का रहा होगा। उसने पूरे 7 दिन स्किन के कलर से मैच करने वाला कौन सा फाउंडेशन है, आईब्रोज किस तरह से बनाई जाएंगी, ये सारी चीजें उसने सीख रखी थी। फेस का तमाम टिटिम्मा करने के बाद अपनी बहन के कपड़े, उसकी 3-4 बहनें थीं, कुछ की शादी हुई थी और एक बहन या 2 बहन घर में ही रहती थी, शायद 4 या 5 बहनें थीं। एक बहन का कपड़ा और 9,000 रुपए वहां से लेकर ये चल दिया। सबसे पहले इसने ये देखा, जो सामान्य किसी की भी नजर के सामने होगा, कि लड़कियां आजकल स्कार्फ बांध के चलती हैं, पूरा मुंह कवर कर देती हैं, आंखें सिर्फ खुली रहती हैं। उसका तर्क उनके पीछे इसके पीछे उनका तर्क है कि इससे खराब हवाओं, डस्ट, इन सब से बचत होती है, धूप से बचत होती है, स्किन टोन नहीं होती है, इसलिए हम लगाते हैं। हालांकि हम लोगों के ज़माने में, यानी 80 और 90 के दशक में इसका चलन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। गर्मियों में बहुत होता था तो लड़कियां दुपट्टा लपेट लेती थी। अब तो बाकायदे अलग से एक स्कार्फ लगा के उसको चारों तरफ से पैक करके चेहरे को, ऊपर से एक चश्मा लगा लिया जाता है और बहुत मुश्किल होता है ऐसे में पहचानना कि ये कौन था। बट अब ये फैशन है। उसने सबसे पहले स्कार्फ लगाया, हाथों में दस्ताने पहने। हाथों में दस्ताने का ये है कि साहब, जो कामकाजी लड़कियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि ऑफिस पहुंचने के बाद उनके हाथ में डस्ट पार्टिकल या गियर का और ब्रेक का जो ब्लैक ऑयल है वो कहीं लगा हुआ मिले। तो यहां तक के दस्ताने, मास्क, ये सब पहन के वो
पुलिस की नज़रों से बचने के लिए बाहर निकला कि कोटा से बाहर किसी तरह निकल जाए, क्योंकि मन में ये कहीं न कहीं था कि पुलिस आएगी और ढूंढना शुरू करेगी। वो अपनी स्कूटी लेकर नॉर्दर्न बाईपास के जरिए केशोरायपाटन के गामच फाटक के पास पहुंचा। वहां उसने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। स्कूटी के डिग्गी में रखा हुआ सलवार सूट अपनी बहन का पहन लिया और अपने पहने हुए कपड़े सब उसी डिग्गी में रख लिए। उसके बाद सड़क पर खड़ा हो गया। पहले आने वाली मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया। आप समझिए कि एक सुनसान रास्ते पर, सुनसान तो नहीं था बहुत, मतलब चलते फिरते रास्ते पर अगर आप खड़े होकर हाथ दें और कहें साहब वहां तक पहुंचा दीजिए, तो वो मना कर देगा। वो कहेगा यहीं तक जाना है मुझे, या ये कह देगा कि अरे मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। लेकिन लड़की अगर खड़ी होकर हाथ दे दे तो आप उसको कोटा शहर के बाहर तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएंगे, कतई ना नुकर नहीं करेंगे। इस मानसिकता को भी उसने अच्छी तरह से रीड कर रखा था, पढ़ रखा था कि सलवार सूट पहनकर जैसे ही किसी को हाथ दोगे तुरंत लिफ्ट मिल जाएगी, और उसे लिफ्ट मिली भी। वो वहां से, जहां उसने नॉर्दर्न बाईपास के पास केशोरायपाटन के गामच फाटक में पर अपना कपड़ा बदला था, वहां से वापस कोटा के नयापुरा इलाके में पहुंचा। नयापुरा में बस स्टॉप है। वहां जो लिफ्ट देने वाले हैं उसको थैंक यू कह के नीचे उतरा और बस पर सवार होकर हरिद्वार पहुंच गया। ये ऐसा उसने पूछताछ में बताया, लेकिन तब तक ये पुलिस के हाथ नहीं आया था। पुलिस इस कदर परेशान थी 14 साल की एक बच्ची की नाड़ों से हत्या कर देना और घर वालों का ये बता देना कि यहाँ टीचर के यहाँ पढ़ने आती थी लड़की, टीचर को पकड़ा जाना था। तो इसलिए किसी को कोई शंका नहीं थी कि इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व है, लेकिन फिर भी पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी था। पब्लिक का प्रेशर बन रहा था। इसलिए 13 फरवरी की रात में करीब 11-12 बजे के आसपास ये सूचना आई थी कि लड़की का गला घोंट के मार दिया गया है। तब से लगभग 200 पुलिस कर्मियों की 32 टीमें बनाई गईं। 4 एएसपी, 6 डीएसपी, 10 सीआई और बहुत ढेर सारे पुलिस वाले कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स अलग अलग दिशाओं में। स्कूटी उसी दिन बरामद हो गई, तो इससे लगा कि वो स्कूटी छोड़कर कहीं निकल गया। मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस के पास कोई चारा नहीं था कि वहां से वो बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और कम्युनिकेशन के दूसरे साधनों पर नजर रखे। हर बस अड्डे पर, हर पुलिस रेलवे स्टेशन पर, छोटे मोटे स्टॉपेज पर अगर कोई सीसीटीवी लगी हुई थी तो उनके फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया। इसी बीच में ये पता जब लग गया कि वो बहन का कपड़ा लेके गया है और बहन से बहुत अटैच है अपनी बहनों से, और एक शलवार सूट भी एक बहन का ले गया है, तो पुलिस ने उसके हर बहन के यहाँ दो दो पुलिसकर्मी भी लगा रखे थे सादी वर्दी में, कि इन केस अगर, क्योंकि 9,000 रुपए थे, बहुत दिन तक चलने नहीं थे, कि जैसे ही पैसा खत्म होगा वो जरूर अपनी बहनों के पास आएगा और तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाएगी। और हुआ भी यही। घटना 13/14 फरवरी की रात की है और इसकी गिरफ्तारी 28 फरवरी को, जब ये पैसा खत्म होने के बाद अपनी बहन के यहाँ पैसे के चक्कर में गया, तभी ये पकड़ा गया। मौजूद वहां पुलिसकर्मियों ने बैकअप टीम को बता दिया। पुलिस ने घेर कर उसे गिरफ्तार कर लिया। तब उसने पूरा सिलसिलेवार वर्णन इसका बताया। आप सोच लीजिए, जब वो ये बातें बता रहा था कि कितनी चतुराई से वो निकला
और अपने ऑपरेशन में लगभग कामयाब हो गया था। पुलिस भी हैरत में पड़ गई। उसने बताया कि वो उसकी हत्या को लेकर पूरी तरह तैयार था, क्योंकि काफी समय से वो उसके साथ हल्की फुल्की छेड़खानी उसका रिएक्शन देखने के लिए करता था, और हर बार उसे नकारात्मक या नेगेटिव सिग्नल ही मिले। लेकिन फिर भी उसने कहा कि इस बार के वैलेंटाइन वीक में हम फाइनली ट्राई करेंगे, और अगर वो नहीं मानी तो उसे मार देंगे। मारने के बाद क्या क्या करना है उसकी यूट्यूब से पूरी प्रैक्टिस कर ली थी, कि अगर ये प्लान फेल हो जाएगा तो इस प्लान पे चलेंगे। कई प्लान बना रखे थे जो उसने पुलिस के सामने बताए। उसने ये बताया कि 13 फरवरी को जब वो पढ़ने आई तो उसने वो उसे किस करने की कोशिश की। उसके मना करने पर उसने ये कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। यानी प्रपोज डे का काम भी उसी दिन। प्रपोज डे के दिन उसने प्रपोज किया था, लेकिन बच्ची साहिब उसको समझ नहीं पाई। उसने 13 तारीख को विधिवत कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है, और अगर तुम राजी हो तो कल वैलेंटाइन डे है, हम दोनों लोग मंदिर में चल के शादी करेंगे। लेकिन उसने साफ मना कर दिया। शायद उसी दिन यानी 13 फरवरी 2022 को उसे इस गंभीरता का अंदाजा लगा कि मां साहब के मन में कोई खोट है, और तभी उसने कहा कि आज मैं अपने घर वालों को बता दूंगी, कल से मैं नहीं आऊंगी। तभी घबरा कर उसने नाड़ों से बनाया हुआ वो रस्सी का छोटा टुकड़ा उससे उसकी गर्दन कस के और उसे मार डाला। उसने अपना एक टिकट भी बुक करा रखा था हरिद्वार के लिए, लड़की के नाम से, कि 14 को वो फाइनली ट्राई करेगा। अगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ तो उसे मार देगा, और पहले से रिजर्वेशन करा रखा है, लिहाजा पुलिस को भी शक नहीं होगा और हरिद्वार निकल जाएगा। उसने हरिद्वार पहुंचकर वहां अपने बाल कटाए, जैसा उसने यूट्यूब में देखा था कि किस तरह के बाल कटाने पर कतई ये अंदाजा नहीं लगेगा कि ये पुरुष है कि महिला है। एक दिन वहीं रुककर वहां से देहरादून चला गया। देहरादून में कुछ मेकअप का और सामान लिया, और फिर वहां से लगातार 15 शहरों में वो घूमता रहा। 15 शहरों में, एक दो शहर में नहीं। इसी दरमियान पुलिस उनके सभी रिश्तेदारों को खंगाल चुकी थी। सभी लोगों ने बताया कि साहब वो इस तरह का था नहीं, पता नहीं ऐसा उसने कैसे कर दिया। सीधा था, टीचर था, और कुछ आगे बढ़ने की उसकी तमन्ना थी। बहुत बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ के घर जाके पढ़ाता था, कुछ को बुला के पढ़ाता था, ट्यूशन से अपने काम भर का पैसा वो कमा लेता था। पुलिस ने मोबाइल के बारे में पूछा तो उसने कहा कि जैसे ही वो वहां से बाहर निकला है, लड़कियों का वेश धर के रास्ते में फला तालाब मिला था, वहां मैंने मोबाइल अपना फेंक दिया। मुझे पता था कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा तो पुलिस हम तक पहुंच जाएगी, और फाइनली वही हुआ। पुलिस उसकी लोकेशन मोबाइल से नहीं ट्रेस कर पा रही थी, लेकिन ट्रैप में वो फंस गया कि पैसा खत्म होते ही वो आएगा बहनों से पैसा लेने के लिए, और वहीं फिर वो गिरफ्तार भी हुआ। ध्यान रखने की बात है कि जिस समय वो गिरफ्तार हुआ उस समय भी लड़की के भेष में ही था। थोड़ी सी दिक्कत हुई थी पुलिस वालों को शुरू में पहचानने की। उनको ये लगा कि कोई रिश्तेदार महिला आई है इनके यहाँ, लेकिन चूंकि घर वालों को भी पता था कि पुलिस यहाँ पर लगी हुई है, संभवतः घर से ही ये सूचना मिल गई कि वो घर आया हुआ है। आज की घटना। अब आप देखिए कि एक नाबालिग लड़की, वैलेंटाइन वीक, और एक टीचर।
पुरुष टीचर अकेला, कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। जाने कितनी घटनाएं मैंने बताई हैं अपने किस्सा गोई के इस सफर में। 720-21 एपिसोड हो चुके हैं। जो हमारे सुधी श्रोता हैं, जो एक एक एपिसोड को याद रखते हैं, उनका नंबर बताते हैं, वो जानते होंगे कि मैंने बहुत बार ये बताया है कि घर में आने वाला ट्यूशन टीचर, डोमेस्टिक हेल्प, ड्राइवर और रेगुलर आने वाले दूध वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, इनकी घर में कतई एक्सेस नहीं होनी चाहिए, और खासकर ऐसे घर में जहां पर महिलाएं या बच्चियां हों। जाने कितने अपराध के बारे में मैंने बताया है। ऐसे में 14 साल की बच्ची को ट्यूशन के लिए एक टीचर के पास भेजना, ये मैं नहीं कहता कि वो भी किस्सा गोई सुनते रहे होंगे, लेकिन फिर भी ये एक सामान्य सी बात है। भेजना ये उनके घर वालों की बड़ी गलती थी, जिसको वो भुगत भी रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए जरा सा, जिनकी 14 साल की बच्ची, कितने सपने पाले होंगे। मतलब ट्यूशन पढ़ाना तो आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। बच्चा कितना भी अच्छा हो पढ़ने में, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो टीचर को ये कहना है कि भाई थोड़ा सा इंग्लिश में कमजोर है, तो बस निकलते ही कि साहब इंग्लिश का ट्यूशन लगाना है मुझे। थोड़ा मैथमेटिक्स में कमजोर है, नहीं मैथमेटिक्स का भी ट्यूशन लगाना है मुझे। जिस जमाने के हम लोग पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन लोग चोरी चोरी पढ़ते थे। हल्ला न हो जाए स्कूल में कि ये ट्यूशन पढ़ता है, यानी खुद मेहनत नहीं करता, खुद नहीं समझ पाता, टीचर्स को अटेंटिवली क्लास में सुनता नहीं, क्लास जो होमवर्क दिया जाता है वो करता नहीं, ट्यूशन पढ़ने जाता है। लेकिन आज बिल्कुल स्थिति अलग है। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना मतलब माँ बाप अब कितना बच्चों के लिए कितना सोचते हैं कि जरा सी वीकनेस एक सब्जेक्ट में पता लगी, फौरन ट्यूशन लगाइए, कोचिंग पढ़वाइए, ताकि हमारा बच्चा कुछ कर सके। इसमें वो ये भूल जाते हैं कि बच्ची को किसके यहां पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कितने और बच्चे वहां ट्यूशन के लिए जाते हैं, उसमें कितनी लड़कियां हैं, किस एज ग्रुप की हैं और कितने लड़के हैं। बहुत चीजों का ध्यान एज ए पेरेंट माँ बाप को रखना चाहिए, शायद ये नहीं रख पाए। और समाज की भी थोड़ी सी ये मानसिकता अभी भी बनी हुई है कि वो टीचर्स के बारे में वही एक उनके दिमाग में है, जैसे वो गुरुकुल के सन्यासी टीचर हुआ करते थे। चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, ये सीरियल देख देख कर पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि टीचर टीचर ऐसा कैसे करेगा, यानी टीचर की तरफ से वो इतना बेफिक्र होते हैं। हमारे पुरानी पीढ़ी के टीचर्स ने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं, इतना सम्मान उनका हुआ है कि अब के जमाने में ये लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं कि टीचर भी ऐसा कर सकता है। लेकिन अब समय आ गया है कि सबको इस बारे में सोचना होगा। समाज के हर व्यक्ति को, चाहे आप पेरेंट हों, चाहे आप पति हों, पत्नी हों, भाई हों, बहन हों, किसी भी रिश्ते में हों, लेकिन आपको ये बातें अब सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि इंटरनेट का जहर इस कदर समाज में फैल गया है कि क्या छात्र, क्या छात्रा, क्या टीचर, क्या प्रोफेसर और क्या सब रिश्तेदार, सब रिश्तेदार का मतलब रिश्तेदारियों के जो अलग अलग श्रेणी हैं, चाचा, मामा, ताऊ, इनके लड़के, जो भी मौज मस्ती के लिए इस इंटरनेट की दुनिया में घुसा, उसके दिमाग में अपराध का ट्यूमर डेवलप हो ही जाता है। बिल्कुल डेवलप होगा इस अपराध का ट्यूमर।
उसकी मानसिकता में ये जहर ट्यूमर की तरफ फैल जाएगा और जैसे ही उसे मौका मिलेगा ये ट्यूमर अपनी सारी गंदगी के साथ बर्स्ट हो जाता है, फूट पड़ता है। आप सोचिए ना कि गौरव जिसकी उम्र 30-32 साल, वो बच्ची जिसकी उम्र 14 साल, आधे से भी कम उम्र की वो बच्ची, लेकिन कितना अपराध पहले से उसके दिमाग में पड़ा था कि मैं जो चाह रहा हूं अगर वो नहीं हुआ तो इसको मार दूंगा। और एक वही फिल्मी डायलॉग जो आजकल नौजवानों के दिमाग में बस गया है। जितना क्राइम की घटनाएं इस बीच में हुई हैं कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। लड़कियां भी ये भी डायलॉग मारने लगी कि अगर ये मेरा नहीं है तो किसी का नहीं हो सकता। इतनी गंभीर मानसिक विकृति समाज में धीरे धीरे इस इंटरनेट के जहर ने फैला दी है कि बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए किस्सा गोई परिवार के सभी अपने सुधी श्रोताओं से, सदस्यों से, देखने वालों से, फॉलो करने वालों से एक बार फिर हाथ जोड़कर ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आपका जो रेगुलर विजिटर है, मैं फिर रिपीट करता हूं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे डोमेस्टिक एड हो, ड्राइवर हो, सब्जी वाला हो, दूध वाला हो, अगर आपके घर में बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, तो इनकी एक्सेस बिल्कुल बंद करना तो संभव नहीं है, लेकिन लिमिटेड एक्सेस हो, सतर्क दृष्टि हो। और अगर ये जो रेगुलर विजिटर्स हैं, जैसे ट्यूशन टीचर है या डोमेस्टिक एड है, अगर ये महिलाएं हैं और आपके घर में जवान बच्चा या बिगड़ा हुआ पति है, तब भी आपको उतनी ही सावधानी रखनी पड़ेगी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जमीमा जादा आईडी से ये पुरुष या महिला जो भी हैं, वैसे जमीमा नाम जो है महिलाओं का है। कल इन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की थी, वो भी वैलेंटाइन डे को लेकर, कि आप वैलेंटाइन डे को क्यों इतना कोस रहे हैं, इसमें वैलेंटाइन डे का क्या कसूर है। एक लड़का अपनी लड़की को गिफ्ट देने के लिए किसी को सरेराह चाकुओं से मार के मोबाइल छीन कर उसको गिफ्ट दे रहा है, तो ये किसी दिन भी हो सकता है। इसमें वैलेंटाइन डे बेचारा क्या करे। तो आप जो भी हों, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इतनी घटनाएं वैलेंटाइन डे से, आज की घटना भी हालांकि इस साल की नहीं लेकिन पिछले साल के वैलेंटाइन डे से ही संबंधित है, वैलेंटाइन वीक से ही संबंधित है। और जो मैं बार बार कहता हूं कि आप वैलेंटाइन डे, बर्थडे, न्यू ईयर, इस पर बहुत ही सतर्क दृष्टि रखा करें। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा आपको पता लगे जिसके बारे में आपको न पता हो या आप सोच न सकते हो। आशा है आप मेरी इन सारी बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।